तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये एक क्या बड़ी स्ट्रेटेजिक एक मिस्टेक कर दी है ईरान ने ये इस मौके पर कि जब दोनों ममालिक के दरमियान माशी एतबार से भी ताल्लुकात आगे की तरफ जा रहे थे, बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे और इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहदा भी था और उस पर अमल भी करते हैं दोनों ममालिक पिछले 8-10 सालों में, कोई 2013-14 में मुआहदा हुआ था। तो फिर आखिर ये इतना इंतहाई कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कुछ आपको कल से अब तक समझ आ सका है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है कि एक तो ईरान ने जो 2013 का सिक्योरिटी एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन तो की, जिसको ईरानी पार्लियामेंट ने पास किया था, और उसके बाद ईरान ने बायलैटरल मुआहदों की और इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन की है। और जैसे अभी बात की जा रही थी कि अगर ये इतना लंबा बॉर्डर है और कोई इतनी अच्छी, जिसे हम कहते हैं पोरस बॉर्डर है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा, इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं दोनों साइड पे, तो उस पर जो है वो ईरान को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, इंटेलिजेंस को शेयर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान किसी मौके पे भारत के साथ भी इंटेलिजेंस शेयर कर लेता है तो ईरान और पाकिस्तान क्यों शेयर नहीं कर सकते, जिनके तो तमाम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है इस वक्त ईरानी लीडरशिप के ऊपर, और वो प्रेशर ये है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर इजराइल ने फ़लस्तीनियों को जिस तरह शहीद किया है, ईरान अपने आप को चैंपियन समझता है मुस्लिम कॉज का, और पूरे खिते में उनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। उनकी प्रॉक्सीज इराक में मौजूद हैं, सीरिया में हैं, लेबनान में हैं, यमन में हैं। वो प्रॉक्सीज जो है वो कुछ कर नहीं पा रही, तो वो समझता है कि मैं अगर अटेंशन डाइवर्ट कर सकूं उस खिते से, एक बात। दूसरा, अपनी आवाम को ये बता सकूं कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ईरान क्योंकि इजराइल पे हमला नहीं कर सकता, और जिस दिन गजा में ये सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, अमेरिका ने अपना जो बहरी बेड़ा है वो मेडिटेरेनियन सी में लाके खड़ा कर दिया था ताकि ईरान कुछ कर न सके। सो ईरान अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है, एंड देन वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने सख्त डिप्लोमेटिक रिएक्शन भी कहेंगे कि हम एम्बेसडर उनका वापस भेज दें और अपना वापस बुला लें और ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दें, और इसके साथ साथ हम मिलिटरीली भी रिस्पॉन्स करें। मेरा ख्याल है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, एंड देन उसके अंदर ईरान के अंदर जो हॉक्स हैं वो प्रिवेल कर गए हैं। इस डेवलपमेंट से ये भी पता चलता है कि जिसमें उनके उलमा IRGC के अंदर जो डीप स्टेट है उनकी फौज के अंदर लगता है कि वो हॉक्स फेल कर गए हैं, और पॉलिटिशियंस को उन्होंने एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि 2-4 दिन पहले तो अभी अफगानिस्तान, ईरान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान में आए हुए थे। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सो मेरा ख्याल है कि ईरानी लीडरशिप जो है उसमें जो मिलिट्री एंड उलमा ने इसको सिंगल हैंडेडली फैसला किया है, इसमें पॉलिटिशियंस तो ये तो फिर उनकी अपनी गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा सवाली निशान है। अगर इस हद तक डिवाइड ईरानी गवर्नमेंट में इस वक्त पाया जाता है कि एक साइड पर मुलाकातें हो रही हैं एक मुल्क की लीडरशिप के साथ और चंद घंटों के बाद उसी मुल्क पर इस तरह का एक अटैक किया जा रहा है, तो एक बड़ा डिवाइड है। क्या उनके अपने थिंक टैंक को सोचना चाहिए बैठकर? अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आ सकी है। अब अगर एक मुल्क से, एक पड़ोसी मुल्क से इस तरह से ताल्लुकात मुनक़ता करके बैठ जाएंगे तो फिर आगे सर्वाइवल किस तरह से होगा? तीसरी बड़ी ताकत को इंटरवीन करने का मौका दे रहे हैं सालसी के लिए। देखें, इसमें अंदाजा है कि ईरान के अंदर ये डिवाइड मौजूद है, और ये जो डिवाइड है ये दुनिया को पता है कि किस तरह वहाँ पे उलमा और जो फौज है वो किस तरह कंट्रोल करते हैं ईरान की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के मामलात, पर्टिकुलरली जब मसला आता है इजराइल और इस खित्ते में सऊदी अरब और इन तमाम इशूज़ में, और पर्टिकुलरली जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है कॉन्टीन्यूसली। ये सारी दुनिया को पता है कि इसमें उलमा और जो बाकी लीडरशिप है उनका एक वर्जन है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका दूसरा वर्जन है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ शायद वो मिसकैलकुलेट कर गए, और ईरान की अपनी पॉलिटिकल क्लास भी इन चीज़ों को समझती है, और उनका कोई असर व सूख नहीं है अपने उलमा के ऊपर और फौज के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।